बीती रात में मनासा के चौकड़ी गांव में ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया था। मामला एनडीपीएस एक्ट के कथित फर्जी केस से जुड़ा था। अब इस मामले में आईजी उमेश जोगा ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ग्रामीणों का आरोप था कि जिस युवक को सिंगरौली में पकड़ा था उसे अधिक मात्रा में डोडा चूरा बताकर फंसाया गया। उसके बाद सिंगरौली टीआई उमेश यादव और पुलिस टीम आरोपी को लेकर चौकड़ी आई। ग्रामीणों का आरोप है कि एनडीपीएस एक्ट की आड़ में अवैध वसूली का खेल चल रहा है। इसी बात पर बवाल हुआ। भारी तादाद में एकत्रित ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया। एडिशनल एसपी समझाने पहुंचे तो एसपी को बुलाने की जिद पर अड़ गए। विधायक माधव मारू ने भी गांव वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रात में माहौल और बिगड़ गया। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ तो जवाब में आंसू गैस और लाठीचार्ज हुआ। तब जाकर पुलिस वहां से निकली। अब इस मामले में आईजी उमेश जोगा ने स्पष्ट किया है कि पुलिस कर्मियों की गलती पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ पथराव की घटना को भी गंभीरता से लिया गया है। जी, यहाँ पे नीलेश धाकड़ करके एक लड़का है जिसका सिंगोली पुलिस ने जांतला में केस बनाया। उनका कहना है 54 किलो माल के साथ डोडा चूरा के साथ उसको पकड़ा है, जबकि यहाँ पे ग्रामीणों का और उस लड़के का कहना है कि मेरे पास 30 किलो माल था और 20 किलो का फर्जी मेरे ऊपर माल लाद दिया गया है। और अब इसके पीछे मेन खेल क्या होता है कि पुलिस मेन जिसके साथ 8-18 माल मुलजिम जिसके साथ जब्त होता है केस उसके ऊपर बनना चाहिए, पर उसके बाद क्या होता है कि मुजरिम द्वारा पुलिस को रिमांड भी लिया जाता है, 8-10 लोगों के नाम लिए जाते हैं और एक किसान से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। ये पिछले 2 महीनों से यहाँ से पुलिस 1 करोड़ रुपया ले जा चुकी है। हर मामले में 8-10 लोगों का नाम लिया जाता है, एक से 10-10, 15-15 लाख का तोड़ बट्टा किया जाता है। जबकि ये मांग हम किसान, मैं खुद भाजपा का मनासा मंडल महामंत्री हूँ और मैं हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी से और जनप्रतिनिधियों से कई बार ये मांग कर चुका हूँ और हमारे एसपी महोदय और डीआईजी, डीजीपी और हाई कोर्ट का तक ये निर्देश है कि जबकि डोडा चूरा में कोई मारपीट नहीं होती है तो इस 829 धारा का क्यों किसानों के ऊपर केस बनाया जा रहा है और ये फर्जी करोड़ों की अवैध वसूली किसानों से क्यों की जा रही है। इस केस में भी किसानों का कहना है कि पहले उसका तोड़ बट्टा करने के लिए 40 लाख की मांग की गई और उसमें कई लोग दुश्मनी निकालने के लिए अपने लोगों का जिसके साथ माल पकड़ा गया, जो जब कोर्ट से वो व्यक्ति बरी हो रहा है, 818 धारा ये कह रही है कि जो माल मुजरिम जब्त है वो सजा का हकदार है। जो 829 वाला कोर्ट से बरी हो रहा है तो फिर ये अवैध वसूली किस लिए। विधायक जी ने भी इसमें कहा है कि जो भी दोषी हैं फर्जी केस बनाने वाले 20 किलो माल जो जोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी ये लगभग 6 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। इनका ये कहना है कि जो इसमें दोषी पुलिसकर्मी है वो लाइन अटैच होना चाहिए और ये अवैध वसूली जो 8-10 लोगों के नाम लेते हैं और ये अवैध जो खेल चलता है 1 करोड़ पूरे गांव से 10 किसानों का नाम लेंगे ये और एक से 10-10 लाख ले जाएंगे। अभी 1-2 महीने पहले अभी रतनगढ़ पुलिस द्वारा 10 दिन पहले एक फर्जी केस बनाया गया, उसमें भी यही कहा गया 30 किलो माल पकड़ाया, उसमें 60 किलो का केस बना दिया गया। और अभी 2 महीने पहले यहाँ पर चौकड़ी से 1 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। 10 लोगों के नाम लेते हैं, 15 लोगों के नाम लेते हैं, किसी किसान से 15 लाख, किसी किसान से 10 लाख, ये आए दिन का खेल चल रहा है और उसका नाम काट दिया जाता है। हमारी ये मांग है शासन से, के सांसद महोदय से और मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार से कि ये किसानों का शोषण करने वाली 818 की धारा को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए और ये अवैध वसूली बंद की जाए। जब केस आप माल के साथ मुजरिम को पकड़ रहे हो तो वही दोषी होना चाहिए। कोई भी अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए किसी से भी पुलिस आती है, उठा ले जाती है और 10-10 लाख में तोड़ बट्टे करती है, ये खेल नहीं चलना चाहिए। मेरा नाम गोपाल धाकड़, मैं भाजपा मंडल महामंत्री मनासा। अब वो इनका कहना है 34 किलो माल था, वो 55 किलो का केस बना दिया गवर्नर ने। ये ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, मुझे भी शाम को जानकारी मिली और अभी सूचना मिली है गांव वालों से, तभी मैं आया हूँ। मुझे कोई प्रशासन ने नहीं बुलवाया और चूंकि गलत हुआ है तो निश्चित रूप से गलत है। इस विषय में मैंने एसपी से भी चर्चा की है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने जिसने गलती करी है वो दोषी है तो उसको तुरंत सजा में मिलना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो पुलिस वाले इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं, उन सबको इसमें दोषी मानकर और जिनने यहाँ पे हरकत करी, लेके भागने की कोशिश करी, गाड़ी का एक्सीडेंट भी किया, यहाँ लोगों को टक्कर भी लगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जो पुलिस वाले यहाँ लोगों को दहशत में लाते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, अवैध रूप से फंसाने की कोशिश करते हैं, उन सब पर रोक लगना चाहिए। नए आश्वासन दिए, मतलब मेरी माइक वन से बात हुई
और उनसे मैंने कहा कि आप तुरंत उस सीआई को भी हटाइए और जो जो पुलिसकर्मी इसमें सहयोगी रहे हैं उन सबको आप हटाइए यहाँ से, और जिनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो यहाँ आतंक फैलाते हैं, उन सब लोगों को यहाँ से हटाने की मैंने बात करी उनसे, और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत ये कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी ये मालूम पड़ेगा कल जब कार्रवाई होगी। माइक वन हर चीज़ को फॉलो नहीं करता, और माइक वन कभी ये निर्देश नहीं करता है कि आप गलत केस बनाओ किसी का। केस पकड़ने का निर्देश जरूर माइक वन देते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ उस गलत कार्रवाई हो जाए इस तरह के निर्देश कभी भी वो नहीं दे सकते। ये तो स्थानीय नीचे के लोगों की हरकत थी और उनने माइक वन पे डोला होगा इस बात। मैं इस विषय में मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस व्यवस्था ठीक करना चाहिए। ऐसी में चर्चा उनसे करके और जो भी व्यवस्था ठीक हो सकती है उसको करेंगे। फिलहाल तुरंत तो इस मामले में जो एसपी से मेरी बात हुई है कि उस पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करके और उस पूरे केस को ठीक व्यवस्थित करें और इस लड़के को जैसे भी हो मदद मिले। अभी वो लोग जिनको मैंने बताया कि इस तरह की चर्चा हुई है, क्योंकि उनकी मांग पर ही मैंने एसपी से चर्चा की थी, उनको बता दिया कि ये चर्चा हुई है, एसपी ने इन बातों की हाँ भरी है। अब जैसा वो निर्णय करेंगे वैसा वो गाँव वाले व्यवस्था करें। मैं उनसे जबरदस्ती नहीं करूँगा। सुधार की अगर बात करें तो मेरा तो कहना है कि मैं हमेशा मांग करता हूँ विधानसभा में, और मैंने ऊपर तक भी कई बार लिखा पढ़ी करी इस बात को लेकर कि इस डोडा चूरा को एनडीपीएस से मुक्त किया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे क्षेत्र का उत्पादन है और जब अच्छा पैसा मिलता है तो किसान निश्चित रूप से बेचता है इसको। पुलिस की गलती बताऊं, अगर वो कानून का पालन कर रहे हैं तो फिर उसमें तो दोनों बात हो जाएगी। मैं कानून का ही विरोध कर रहा हूं। वो कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए जिनने किया है, लेकिन 35 किलो की कार्रवाई तो वाजिब है, कानून का पालन होगा ना। एक दिन पहले चोकड़ी गांव के एक व्यक्ति को डोडा चूरा के केस में पकड़ा गया था, जिस पे अपराध दर्ज किया गया था। आज उसी के उसमें थाना प्रभारी सिंगोली चोकड़ी गांव गए थे तस्दीक हेतु और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ हेतु। तो इन पूरी टीम को वहाँ पे रोक लिया गया था और पूरी गाड़ी के कांच तोड़ दिए हैं और इनको बिठा लिया था। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और उसमें सभी ग्रामीणों को समझाइश भी दी है। माननीय विधायक जी के द्वारा भी समझाइश दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने इस पे अड़े रहे बात पे और मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद में वहाँ जो गाड़ियाँ फंसी थी उनको हम लोगों के द्वारा एक बात अमली से निकाला गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था, इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको अभी हम लोग मेडिकल करवा रहे हैं और उचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 5-6 पुलिसकर्मी करीब है, अभी और आ रहे हैं तो देखेंगे। इसके संबंध में जो उन लोगों ने आरोप लगाए हैं, जो बात रखी है, उसकी हम जांच करेंगे। यदि इस टाइप से पाया जाए तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली में कुछ लोग जो है ऐसे जो माहौल होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो खास करके तस्कर टाइप के लोग होते हैं, और दबाव बनाने की नीयत से कार्रवाई की जाती है इनके द्वारा। अगर लोगों का जो शिकायत है, वो शिकायत का जांच पुलिस अधीक्षक नीमच देखेंगे कि क्या प्रक्रिया उसमें हुआ है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई तो इस प्रकार का करते रहता है, तो उसमें अगर कोई अनियमितता पाई गई तो उसमें विधिवत कार्रवाई किया जाए। एक बड़ा सवाल सर 8/18 को लेकर होता है, जिसको लेकर हमेशा सवाल उठता है कि पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगते हैं जो, और इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश होता है। और कल भी उसी आक्रोश का नतीजा है कि न पुलिस वाहन को रोक लिया गया। उसका तो आरोप वही बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे सामने समक्ष तो पहला घटना है ये इस प्रकार का हुआ है। अगर वही उस घटना के बारे में हम लोग जांच करेंगे, अगर सही पाया गया दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।